जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस प्रेरणादायक सफर में, जहां हम श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाराज हैं। कोई किसी रिश्ते से टूटा हुआ है, तो कोई किसी शब्द से आहत है, तो कोई किसी घटना को लेकर अंदर ही अंदर घुट रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माफ कर देना एक कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करना सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को आजाद करने का तरीका है। और यही बात हमें सिखाते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध जहां भाई ने भाई के खिलाफ हथियार उठाए, वहां भी श्री कृष्ण ने सबको सिखाया क्षमा का पाठ और शांति का मार्ग दिखाया। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लोग छोटी छोटी बातों में रिश्ते तोड़ देते हैं। ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि माफी मांगना और देना एक बोझ लगने लगा है। लेकिन क्या माफ करना वाकई इतना मुश्किल है, या हम अपने अंदर के घावों को खुद ही बड़ा बना लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा करना वीरों का गुण है, कायरों का नहीं। जो अपने भावों को, अपनी भावनाओं को और अपने गुस्से को नियंत्रित कर सके, वही सच्चा योद्धा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्षमा क्यों जरूरी है, क्षमा का मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में क्षमा को कैसे अपनाया और कैसे हम अपने जीवन में क्षमा को एक शक्ति की तरह उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने मन को हल्का करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी रातें चैन से कटे, अगर आपका जीवन फिर से मुस्कुराए, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। श्री कृष्ण की ये कथा केवल कथा नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है और क्षमा उस मार्ग का पहला कदम। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की ये दिव्य, मंगलमय और प्रेरणादायक यात्रा, जहां दर्द मिटेगा, मन शुद्ध होगा और आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप भी क्षमा की शक्ति को जान पाएंगे और खुद को एक नई शुरुआत का अवसर देंगे। और इसी के साथ प्रेम से कहते चलिए, राधे राधे। मित्रों, माफ करना क्या कमजोरी है? क्या माफ करने का मतलब किसी अन्याय को स्वीकार कर लेना है? शायद नहीं। भगवान कृष्ण की कथा में छुपा हुआ है माफी का वो गहरा अर्थ, जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी माफ करना वीरों का गहना है, डरपोकों का नहीं। आज की दुनिया में फॉरगिवनेस यानी माफी को अक्सर गलत नजर से देखा जाता है। लोग सोचते हैं यदि मैंने माफ कर दिया तो लोग मुझे हल्के में लेंगे, या माफ करके क्या फायदा, वो फिर से गलती करेगा। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा इससे बिल्कुल अलग है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भीम ने कसम खाई बदला लेने की, लेकिन कृष्ण ने उसे सिखाया कि क्रोध से पहले विवेक जरूरी है। माफी का मतलब ये नहीं कि अन्याय को भूल जाए, बल्कि इसका मतलब है अपने मन की शांति को बनाए रखना, दूसरे के कर्म का बोझ अपने दिल पर ना लें। श्री कृष्ण जीवन में कई बार अपमानित हुए, कई लोगों ने उन्हें गलत समझा, झूठा कहा, यहाँ तक कि शिशुपाल ने उनका कई बार अपमान किया। लेकिन देखिए, श्री कृष्ण का धैर्य वो तब तक शांत रहे जब तक सीमा पार नहीं हुई। यानी फॉरगिवनेस का मतलब है सहनशीलता, एक ऐसा आध्यात्मिक बल जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को नफरत की आग से आजाद करते हैं। आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से बचाकर प्रेम, करुणा और विश्वास में बदलते हैं। तो अब आप ही सोचिए, क्या माफ करना कोई कमजोरी है? माफ करना आत्मा की वो ताकत है, ये भगवान श्री कृष्ण का वो उपहार है जो हमारे जीवन को शांत, संतुलन और शक्ति देता है। अगर आप किसी को माफ कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप श्री कृष्ण की उस शिक्षा को अपनाने लगे हैं, जो जीवन को द्वेष से नहीं बल्कि प्रेम से जीतने की प्रेरणा देती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्षमाए परमम धर्मम, यानी क्षमा सर्वोच्च धर्म है। जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया, तब श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने क्षमा का रास्ता पहले चुना, लेकिन जब अधर्म बढ़ गया तो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कर्म का मार्ग अपनाया। यानी क्षमा का मतलब चुप रहना नहीं है, क्षमा का मतलब है खुद को द्वेष से मुक्त करना और खुद को ऊंचाई पर ले जाना।
जब हम क्षमा करते हैं तो हम बीते कल की ग्रंथियों से आज़ाद हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं। ये हमारे मन को शांत करता है और आत्मा को ऊर्जावान बनाता है। आज हम सिर्फ क्षमा की बात ही नहीं कर रहे, बल्कि उस गहराई की ओर चल रहे हैं जहाँ क्षमा एक साधना बन जाती है, क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप ईश्वर के सबसे नजदीक पहुँचते हैं। मित्रों, आगे की वीडियो में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे भगवत गीता हमें क्षमा की गहराई से परिचित कराती है। क्षमा वह शक्ति है जो आपको जीवन के हर रिश्ते, हर चुनौती में विजयी बना सकती है। और इसी के साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। क्या आपने कभी जीवन में असंतुलन महसूस किया है? जब मन अशांत हो, निर्णय कठिन हो और रास्ता धुंधला लगे, तब कौन राह दिखाता है? भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी हमें सिखाती है संतुलन और शांति कैसे पाएं, वो भी सही कर्मों के माध्यम से। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल देर से क्यों और कभी कभी क्यों नहीं मिलता? कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की वो सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं कि फल महत्वहीन है, बल्कि यह कि अगर हम सिर्फ फल के बारे में सोचेंगे तो हमारा मन भय, चिंता और असफलता से भर जाएगा। जब मन में रंजिशें होती हैं तो आत्मा बन जाती है और जब करुणा जागती है तो आत्मा उड़ान भरती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में एक अद्भुत संदेश दिया। क्षमा ही सच्ची शक्ति है। जो बदला नहीं लेता वही विजेता बनता है। वो कहते हैं अपने दिल को नफरत से नहीं प्रेम से भरो, वही परम शक्ति है। रंजिशें हमें जकड़ती हैं लेकिन करुणा हमें मुक्त करती है। कृष्ण का यह उपदेश आज भी हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है। तो आइए श्री कृष्ण से सीखें, राग द्वेष को त्यागें और करुणा के मार्ग पर चलें। यही अंदरूनी मुक्ति है, यही आत्मिक उत्थान का रास्ता है। भगवत गीता कहती है क्रोध और द्वेष एक जलता हुआ अंगारा है जिसे हम किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए पकड़े रहते हैं, लेकिन जलते हैं सिर्फ हम खुद। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है। अगर आप अपने जीवन में शांति, प्रेम और सफलता चाहते हैं तो अपने अंदर की आग बुझाइए। क्षमा और करुणा वो जल है जो इस अंगारे को शांत करता है। क्षमा करने में सरल है लेकिन जीवन में अपनाना सबसे कठिन। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा वीरों का गुण है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि हम किसी के गलत काम को सही ठहराते हैं। इसका मतलब है खुद को दर्द, कटुता और नफरत की जंजीरों से आज़ाद करना। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम सबसे पहले खुद को मुक्त करते हैं, क्योंकि जो बीत गया वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में। श्री कृष्ण सिखाते हैं बुराई का जवाब बुराई से नहीं, शांति और करुणा से दो, क्योंकि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसी के साथ प्रेम से बोलो राधे राधे। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हमारा मन क्रोध, पीड़ा और कृपा से भर जाता है। तो क्या ये भावनाएं उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं या हमें? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो क्षमा करता है वह वास्तव में स्वयं पर दया करता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम सही को गलत मान लें, बल्कि इसका अर्थ है हम खुद को उस जहर से मुक्त करें जो हमारे अंदर धीरे धीरे हमें खा रहा है। क्षमा आत्मा की शांति का पहला कदम है। यह हमारी आत्मा को हल्का करता है, हमारी आत्मा को मुक्त करता है और फिर हमें प्रेम और करुणा से जीने की शक्ति देता है। इसलिए क्षमा करिए, खुद से प्रेम करिए और जीवन को प्रकाश से भर दीजिए। और इसी के साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मित्रों, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर कांप उठा तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया? श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन की भावनाओं को स्वीकारा, उसे मान्यता दी और फिर धीरे धीरे उसे धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। जीवन में हम भी जब दुखी हों, भ्रमित हों या टूटे हुए महसूस करें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें दबाएं नहीं। भावनाएं कमजोरी नहीं होती
बल्कि आत्मा की ताकत और सच्चाई होती है। जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं, तभी ईश्वर आपसे अंदर से बात करने लगता है। तो आज से एक वादा करें, खुद से भागना नहीं है, खुद को अपनाना है, क्योंकि असली शक्ति स्वीकार करने में छुपी है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो सबसे आसान रास्ता होता है गुस्सा करना, खुद को या दूसरों को दोष देना। जो अंदर से करुणावान होता है वही सच्चा वीर होता है। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, खुद को माफ़ करते हैं, तब आप अंदर से मजबूत बनते हैं। और जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप द्वेष से नहीं, दया से प्रतिक्रिया देते हैं। यही है श्री कृष्ण का सच्चा मार्ग। तो आइए आज से शुरू करते हैं एक छोटा सा अभ्यास, और हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं खुद के लिए और दूसरों के लिए भी करुणावान हूँ। और इसी के साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पल के प्रवाह में भटका मन शांति से वंचित रहता है। यदि हम अतीत की पीड़ा में उलझे रहेंगे तो वर्तमान की सुंदरता को कैसे महसूस करेंगे। अभी का क्षण यही है आपका सच्चा अवसर, यही है आपका सच्चा जीवन। इसलिए दृष्टिकोण बदलिए, वर्तमान को अपनाइए और देखिए कैसे हर पल में श्री कृष्ण की कृपा झलकने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्षमा वीरों का गहना है, लेकिन क्षमा कोई एक बार का काम नहीं है। ये तो रोज रोज अपने अंदर का जहर निकालने जैसा है। हर दिन, हर क्षण जब भी कोई पीड़ा उठे, क्षमा का अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास हमें न सिर्फ दूसरों से बल्कि अपने भीतर के क्रोध और पीड़ा से भी मुक्त करता है। यही है आत्मशुद्धि की राह, और इसी पर चलकर हम श्री कृष्ण की शांति को पा सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति गलती करता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो क्षमा करता है वही सही अर्थ में वीर है। हर दिन जब हम गुस्सा छोड़ क्षमा को चुनते हैं तो मन से नफरत घुल जाती है और प्रेम का बीज उगता है। शुरुआत कीजिए, क्षमा को अपनी आदत बना लीजिए और देखिए जीवन का रूप कैसे बदलता है। क्रोध से व्यक्ति अंदर से जलता है, पर क्षमा उस अग्नि को बुझाकर शांति लाती है। क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो नफरत को प्रेम से, दर्द को दया में बदल देती है। जब हम माफ़ करते हैं तो हम अपने मन में प्रेम और करुणा का बीज बोते हैं। कृष्ण का मार्ग अपनाइए, क्षमा करिए और रोशन हो जाइए। क्षमा से मिलती है आत्मा को मुक्ति।